गुड मॉर्निंग क्लास 10। आज हम इंग्लिश में चैप्टर नंबर 5 में पार्ट नंबर 2 पढ़ेंगे। पिछले वाले पार्ट में हमने 1 to 6 पैराग्राफ पढ़े। आज हम 6-7 पैराग्राफ से लेकर के 12 पैराग्राफ पढ़ेंगे। हमने पिछले वाले पार्ट में ये कहा कि जब पैगी वांडा से पूछती है कि कितनी ड्रेसें हैं तुम्हारे पास, तो वो बोलती है 100 ड्रेसें हैं। अब इसके आगे से हम पढ़ेंगे। पैराग्राफ आज है 7। 100 exclaim all the little girls incredulously, and the little ones would stop playing of scotch and listen. Yeah, 100 all lined up, said Wanda. Then her thin lips drew together in silence. What are the like? All silk, I bet, said Peggy. Yeah, all silk, all color. Wavelet too. Yes, wavelet too. 100 dress, Wanda repeated stolidly. All lined up in my closet. Then there are laughter. जब वांडा पिट्यून्स्की ने पैगी और मैडी और उसकी सहेलियों के साथ बताया कि उसके पास 100 ड्रेसें हैं, तो सभी चकित हो गई। 100 सभी लड़कियों ने ऐसे रिएक्ट किया जैसे कि उन लड़कियों को विश्वास ही ना हुआ। और जो लड़कियां खेल नहीं थी वो भी जब 100 ड्रेसों के बारे में सुना कि वांडा के पास 100 ड्रेसें हैं, तो वो भी खेलना भूल गई। और जैसे ही वांडा ने कहा कि मेरे पास 100 ड्रेसें हैं जो कि कतार से लगी हुई हैं, तो सब लड़कियों के जो होंठ थे वो बिल्कुल खामोश से हो गए। पैगी ने कहा, वे कैसी ड्रेसें हैं? पैगी बोलती है, वे कैसी ड्रेसें हैं? मेरा ख्याल है सारी ड्रेसें रेशम की होंगी, तो और सभी रंगों की होंगी, मखमली होंगी। पैगी ने उसे चिढ़ाने के लिए ऐसे बोला कि मेरे ख्याल से सारी ड्रेसें रेशम की होंगी, रंग बिरंगी होंगी और मखमली होंगी। वांडा ने फिर बोला कि हाँ, सारे रंगों की हैं और सब मखमली हैं, सब मेरी अलमारी में कतार से लगी हुई हैं। तब वो उसे जाने देती हैं। तब पैगी और मैडी वांडा को जाने देती हैं और कुछ ही दूर जाती हैं, तो वो लगभग वांडा जब कुछ ही दूर जाती है तो पैगी और मैडी और उसकी सहेलियाँ जब वो वांडा निकल जाती है तो चिल्लाकर हंसने लगती हैं। पैराग्राफ 8-9, ये 8-9 पैराग्राफ छोटे छोटे हैं, इसलिए दोनों को एक साथ बोला जाएगा। पैगी who had thought of this game and Maddie, her indispensable friend, were always the last to leave to school alone. पैगी जिसने ये खेल सोचा था कि वांडा के साथ ऐसा करेंगे, उसकी ड्रेसों के बारे में पूछेंगे, तो ये पैगी का खेल था। और मैडी जो उसकी आदि भेद्या थी, यानी मैडी पैगी की ऐसी सहेली थी जो उसके, मैडी कुछ नहीं कहती थी लेकिन पैगी के सारे कामों को वो देखती थी, तो सदा साथ रहती थी। अंत में वांडा गली में जब चली जाती है तो उसकी आंखें नीरस और मुंह बंद होता है वांडा का, और कभी कभी अपने दाएं कंधे को झटकती है वांडा जब गली की ओर जाती है। और जब उससे उस मज़े के तरीके से जैसे उसने अपनी स्कूल तक की अकेली यात्रा समाप्त की थी, और ऐसे मज़े से जाती है जैसे कि स्कूल से जाने के समय जब बच्चे मस्ती में जाते हैं ना घर, तो ऐसे ही वांडा अपने घर स्कूल से घर की ओर जा रही थी, अपने कंधों को मटका यानी के साथ खेलते हुए। पैराग्राफ 9 इसी के साथ इंक्लूड है, तो उसको भी बोला जाएगा। एक पैराग्राफ आई मिसिंग दैट टू गेट 8-9 पैराग्राफ में वांडा की जब बोलती कि उसके पास 100 ड्रेसें हैं, तो वो सब, और फिर इसी 8-9 पैराग्राफ में ही है, मतलब वांडा फिर उससे बोलती है कि पैगी जब बोलती है वांडा से कि तुम्हारे पास जूते भी होंगे, कितने जूते हैं, तो वो कहती है 60 जोड़े जूते हैं। वांडा क्या कहती है पैगी से कि मेरे पास 60 जोड़े जूते हैं जो कि कतार से हैं और सब अलग अलग रंग के हैं। और ये सारी बातें करके पैगी जब अपने घर की ओर जाती है तो वो जैसे हमेशा जाती है, अपनी आंखें नीचे किए हुए, अपना मुंह बंद किए हुए, अपने कंधे को
झटकते हुए वो स्कूल से घर की ओर वांडा खेल ऐसे करते हुए जाती है। पैराग्राफ नंबर 10 पर है पैगी। पैगी was not really cruel. She protected small children from bullies and the cry the hour it saw the animals mistreated made her cry. पैगी वास्तव में निर्दयी नहीं होती है। पैगी जो लड़की होती है जो मजाक बनाती है वांडा का, वो निर्दयी नहीं होती। वह बच्चों को, दबंग बच्चों से बचाती है। वो ऐसे बच्चों को उन बड़े बच्चों से भी बचाती है जो बच्चों को परेशान करते हैं। या यूँ कहें, पैगी छोटे बच्चों को दबंग बच्चों से बचाती है। और यदि किसी पशु से दुर्व्यवहार होते देखती है पैगी, तो वो घंटों चिल्लाती है। यदि किसी ने उससे कहा कि क्या तुम्हें नहीं लगता वांडा से इस प्रकार का व्यवहार गलत है, तो वो क्या कहती, तो वह हैरान होती थी। लड़की ने क्यों कहा कि उसके पास 100 ड्रेसें हैं, लेकिन पैगी कहती थी कि लड़की ने क्यों कहा, वांडा ने क्यों कहा कि उसके पास 100 ड्रेसें हैं। कोई भी ये बता सकता था कि वांडा ने झूठ बोला था। वह झूठ क्यों बोलना चाहती है, और वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वरना उसका नाम ऐसा नहीं होता जैसा कि सबसे बड़ा नाम उसका है। कुछ भी हो, उन्होंने उसे कभी रुलाया नहीं। लेकिन पैगी केवल वांडा पेट्रोन्स्की का मजाक बनाती थी। उसकी कभी इच्छा नहीं होती थी कि पैगी को वांडा को रुलाए। पैराग्राफ 11 है। एज फॉर द माइडी दिस बिजनेस ऑफ आस्किंग वांडा एवरी डे हाउ मैनी ड्रेसेस एंड हाउ मैनी हैट्स नाउ मैनी दिस एंड दैट शी हैड वाज bothering her funny name. Sometime when Peggy and asking Wanda those portion in that knocking polite voice, Mary felt embraced and stood in the marble in the palm of her hand. She wished Peggy would stop teasing Wanda Petronsky. मैडी और मैडी के लिए वांडा से रोज ये पूछना कि उसके पास कितनी ड्रेसें हैं, कितने हेट हैं, कितने वो हैं, उसे परेशान करना था। और पैगी जो होती थी मैडी को अपने साथ मिलाती थी और वांडा से पूछती थी कितनी ड्रेसें हैं, कितने रंगों की हैं, कितने हेड हैं। मैडी स्वयं गरीब थी, वह प्राय दूसरों के पुराने कपड़े पहनती थी, मगर मैडी कभी मजाक नहीं बनाती थी पैगी वांडा का, क्योंकि वो खुद मैडी गरीब थी और वो दूसरे के कपड़ों पहनती थी। ईश्वर का शुक्र है वह बोगिंग हाइट्स पर नहीं रहती थी। बस वांडा पेट्रोन्स्की बोगिंग हाइट्स पर रहती थी और मैडी वहाँ नहीं रहती थी, इसलिए उसका कोई मजाकिया नाम नहीं था। कई बार जब पैगी झूठी विनम्रता से कई बार पैगी दिखावा करके वांडा से प्रश्न पूछती थी। मैडी को अच्छा नहीं लगता था। वह अपनी हथेली के कंधों को देखती, हथेली के कंचों को देखती, उन्हें घुमाती रहती और स्वयं कुछ न बोलती। यानी पैगी जब वांडा का मजाक करती थी तो मैडी कुछ नहीं बोलती थी। ऐसी नहीं थी, उसे वांडा के लिए अफसोस नहीं था, मैडी को अफसोस था वांडा के लिए। यदि पैगी ने यह पोशाकों वाला खेल शुरू न किया होता तो वांडा पर ध्यान नहीं देती। परंतु यदि पैगी और अगली बार उसे आरंभ करे तो शायद वांडा जितनी गरीब नहीं थी, वह गरीब थी। निसंदेह ये कहने को कि उसके पास 100 ड्रेसें क्या थी, नहीं थी, उनसे ज़्यादा ज्ञान था। फिर भी वह नहीं चाहती थी कि उससे आरंभ करे। वह चाहती थी कि पैगी वांडा पेट्रोन्स्की को चिढ़ाना बंद कर दे। कुल मिला के मैडी ये चाहती थी कि अगली बार से वो सोचती थी कि वो वांडा पेट्रोन्स्की को चिढ़ाना बंद कर दे। आज का लास्ट पैराग्राफ है, सेकेंड पार्ट है। एक पार्ट इसका और होगा, ये लेसन 3 हिस्सों में कंप्लीट किया जाएगा। आज ये दूसरा ही पार्ट आपको पढ़ाया जाएगा, एक कल होगा इसका एक पार्ट। आज का लास्ट पैराग्राफ, टुडे से रिकॉग्नाइज इट। टुडे even thought they had been late to school. Mary was glad she had not had to make fun for Wanda. She worked the arithmetic problems amazingly. The 8 times 8 it lets Peggy did the she had on the Maggie would have to say it was one of Peggy. Old ones of Maggie mothers had tried to disguise with
13 would recognize it. आज यद्यप उन्हें स्कूल के लिए देर हो गई थी, मैगी खुश थी कि उसे वांडा का मजाक नहीं बनाना पड़ेगा। आज मैडी और पैगी को स्कूल आने में देर हो गई थी, लेकिन मैडी खुश थी कि आज वो वांडा का मजाक नहीं बनाना पड़ेगा। उसे बेमन से अपने गणित के सवाल किए 8 बार देखे। वह चाहती थी कि उसमें इतनी हिम्मत हो कि पैगी का एक नोट लिख सके, क्योंकि उसे पता था कि उसमें पैगी से सीधे कहने का साहस कभी नहीं होगा। पैगी, हम वांडा से पूछना बंद करें कि उसके पास कितनी पोशाकें हैं। मैडी ऐसा सोचती है कि वो पैगी से कहेगी कि वो बंद कर दे वांडा पेट्रोन्सी से पूछना कि उसके पास कितनी ड्रेसें हैं। जब उसने अपना गणित का काम समाप्त किया तो पैगी को एक नोट लिखना आरंभ किया। उसने एक पत्र लिखा, यानी पैगी को एक नोट लिखना शुरू किया। मैडी ने अचानक वह रुकी और काँप गई। उसने स्कूल के प्रांगण में अपने आप को देखा। मैं पैगी और लड़कियों का निशाना बनते। पैगी उससे पूछ सकती थी कि जो पोशाकें वह पहनती है वह कहाँ से, और मैडी को कहना पड़ेगा कि वह पैगी की पुरानी पोशाकें हैं, जिन्हें मैडी की माँ ने नई सजावट दी थी ताकि कमरा नंबर 13 में कोई पहचान न पाए। लेकिन जब वो मैडी ये सोचती थी कि वो पैगी को समझाएगी कि उसे न चिढ़ाया करे, तो उसे अचानक अपना ख्याल आता था कि कहीं पैगी मुझसे न पूछने लगे कि तुम्हारी ये ड्रेसें कहाँ से आती हैं, जो कि पैगी की माँ के द्वारा दी गई मैं ड्रेसें पहनती थी, और मेरी माँ बस उन ड्रेसों को थोड़ा बदल देती थी ताकि स्कूल में कमरा नंबर 13 में कोई ये ना कहे कि ये पैगी की ड्रेसें हैं। ये मैडी सोचती थी कि वो पैगी से कहे कि उसको मना कर दे कि वांडा पेट्रोन्स्की को न चिढ़ाए, लेकिन वो अपना ध्यान करके फिर कुछ नहीं बोल पाती थी। आज के लिए इतना ही। अब आपका थर्ड पार्ट इसी का कल होगा। आई होप दैट you also can do or repeat this chapter in his house. Then your chapter is very fine and well understanding about chapter. Of course, you complete a 15 word meaning in English and complete notes notes with short and long answer, and you of course you make 5 question extra himself herself for every chapter. Thank you, student.